संख्या तो सबको पता है, सीधी सीधी लिख देते हैं हम 2 4 12, ठीक है। लेकिन जब इनको बांटा जाता है तो उसको कहते हैं भिन्न। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? 1/2, 6/2, 7/3, ये क्या कहलाएगी? भिन्न। भिन्न बटे तो जब हम पढ़ेंगे तब बोलेंगे 1/2, जिसको क्या कहेंगे? बटे, ठीक है। तो 1/2, 6/2, 7/3। दूसरी चीज, ऊपर की चीज कहलाती है अंश और नीचे की चीज हर, ठीक है। लेकिन भिन्न बनती कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? ये क्या है? ये एक गोला या रोटी है। चलो कितनी है? 1। अब हमने इसके भाग कर दिए 2, तो और इतना हमें चाहिए, तो कितने भाग हैं? 2। जितने टोटल भाग हैं वो लिखे जाते हैं कहां पे? नीचे। इन 2 में का एक भाग हमने ले लिया, तो कितना हो गया जी? 1/2, यानी आधा। आधा है कि नहीं है? अगर हम रोटी लें तो आधी रोटी ले ली, कितनी रोटी बची? जब एक में से आधा लिया तो आधी बचेगा कि नहीं? अब मान लो फिर से रोटी है, अब हमने इसके इतने टुकड़े किए, कितने? 4। तो कुल कितने टुकड़े हैं? 4 और एक हिस्सा, इसको क्या लिखेंगे अब? 1/4, यानी हर हिस्सा कितना होगा? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। इन 4 में का एक एक हिस्सा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। और अगर हमें मान लो यहां चाहिए कितने? 2 हिस्से, अब क्या लिखा जाएगा? 2/4। लेकिन इसको आधा भी लिखा जाएगा, या तो 2/4 लिखा जाएगा या आधा लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? कि देखो जी आधा काला हो गया तो आधा बचा कि नहीं बचा, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? 1/2। देखो 2 का पहाड़ा लिखा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब भिन्न में हमेशा कट जाते हैं, अगर उसके पहाड़े में आ रहा हो तो 2 एकम 2, 2 दूनी, तो 1/2 आ गए। लेकिन सिर्फ काय में कटेगा? भिन्न में कटेगा, और कोई में नहीं कि कहीं कभी काट पीट दो। तो अब समझ में आई भिन्न कैसे बन जाती है। ये एक बॉक्स है, ठीक है। अभी कितने हैं? ये 1, ठीक है। अब कितने हो गए? तो ये हिस्सा कितना होगा? आधा। तो 1/2, और ये हिस्सा कितना होगा? आधा। 1/2, मतलब भिन्न समझ में आ गई। अब देखो ये तो आधा हो गया, अब कितने होंगे ये? 4। और हर हिस्सा कितना होगा? 1 आधा। तो ये जब 2 थे तब आधा थे, अब कितने हैं? 4 है ना। तो सबके नीचे क्या आएगा? 4, और एक डिब्बा है जी इसका, एक डिब्बे का एक हिस्सा, तो 1/4। तो ये कितना होगा? सभी 1/4 होंगे। अब हमेशा ध्यान रखना, जितने डिवाइड किए हैं, जितना बांटा गया है, वो कहां लिखेंगे? हमेशा, ठीक है ना। क्योंकि इन 4 में से एक की बात हो रही है यहां पर, क्योंकि एक ये तो एक ही है ना, 1 1 1 1, ठीक है। अब जैसे तुमने पिज्जा खाया है, ये पिज्जा है, ठीक है। अब तुम लोग 8 जन हो खाने वाले, तो कैसे कितने बांटेंगे इसके? पहले करेंगे 1 के 2, ठीक है। फिर इसको फिर बांटेंगे, तो अब कितने हो गए? 2 के 4। अब फिर यहां से बांट दें तो कितने हो गए? 6। अब यहां से बांटे तो, ठीक है ना। अब हमने पहला हिस्सा दिया 1 जन को, तो कितने लिखेंगे? अब इससे एक हिस्सा दिया तो 1/8। हमेशा ध्यान रखना, जितने हिस्सा पूरे हैं ना, वो कहां लिख देना है? नीचे। समझ में आ गई बात अब? और अब ये 1/8, हर हिस्सा कितने का है? अब ये हर हिस्से का कहते हम कितना है? 1/8, ठीक है ना। तो हर आदमी को कितना मिलेगा हिस्सा? 1/8। तो समझिए भिन्न होती क्या है, कैसे बन जाती है।